भरत तिवारी की मौत में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। जिस तरह से उनका एनकाउंटर किया गया है, उन्हें न्याय नहीं मिला तो धरना और प्रदर्शन करने पर बाध्य हो जाएंगे। हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। ये देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ बिहार में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि समर्पण के बाद भी हमारे भरत तिवारी जी को इनकाउंटर किया जाता है। अब सवाल उठता है कि जो हमारी सरकार चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि समर्पण कर रहे व्यक्ति को अपने स्तर से, सामाजिक स्तर से सुझाव देकर उसको इनकाउंटर नहीं, उसे समझाना चाहिए था। आइए, हमारे एक प्रवीण जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कई वर्षों से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, खास करके छोटे वर्ग के लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में वह हमेशा एक मसीहा के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। कई ऐसी घटना हुई है, किडनी के मामले में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है उस परिवार को और न्याय दिलाने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। आज न्याय भी मिला है। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि भरत तिवारी की जो इनकाउंटर किया गया है, इस पर इनसे चर्चा करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, हमारा कानून कहाँ है। आइए और बात करते हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से हमारा प्रशासन का रोल आ रहा है सामने, आपको कुछ दिन पहले देखे हैं कि भरत तिवारी जी की काउंटर में हत्या कर दी, जबकि वो समर्पण की बात थी जी, उन्होंने समर्पण नहीं किया था। क्या कहेंगे, कहाँ हमारा कानून है, हमारा कहाँ व्यवस्था है? बिल्कुल, ये तो इनकाउंटर नहीं कहेंगे, ये तो बहुत ही बेरहमी से प्रशासन के द्वारा भरत तिवारी जी को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को हत्या हुई है, हत्या किया गया है। ये बहुत दुखद है। हमारे भरत तिवारी जी वो किसी दल के नेता नहीं थे, न किसी एनजीओ संस्था से जुड़े हुए थे। एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने समाज में हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने निस्वार्थ लोगों को मदद किया था। और ये जिस तरीके से भरत तिवारी जी को हत्या हुई, क्या वो अपराधी थे? हमारे देश के संविधान और कानून में आप समझ सकते हैं कि एक हत्यारा, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे नक्सली हो, उसके लिए भी हमारे संविधान, हमारा कानून वैसे व्यक्ति को भी मौका देती है अपनी बात को, अपनी पक्ष को रखने के लिए। और हमारे भरत तिवारी जी एक समाज सेवक के रूप में काम किया करते थे। उनका बैक हिस्ट्री आप देख सकते हैं। किसी तरह का किसी भी थाने में उनके ऊपर कोई भी एफआईआर, कहीं भी मारपीट तक की इतनी छोटी घटना की भी दर्ज नहीं थी। और फिर जब वो प्रशासन के समक्ष उन्होंने हथियार डाल दिया, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, फिर इतनी बेरहमी से हत्या क्यों? मैं बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब ही भरत तिवारी जी की इस तरीके के निर्मम हत्या में जो भी पुलिस वाले शामिल हैं, उसे अविलंब ही स्पीड ट्रायल चलाकर और उसकी दोषियों की फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से कहना है कि वो थोड़ा सा विक्षिप्त व्यक्ति थे, मानसिक रूप से कहना आ रहा है, तो कहाँ तक सही है या विक्षिप्त वाली बात आती है? जो आदमी इतने वर्षों से समाज के साथ जुड़ा हुआ रहा, क्या उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी? ये जो हमारे समाज सेवक भरत तिवारी जी के बारे में जो प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, ये हमारे समाज से भरत तिवारी जी मानसिक स्थिति से वो उनका बिल्कुल सही था। मानसिक स्थिति सरकार और प्रशासन की खराब थी। वो अपने देखा कि अब मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ, तो मैं अपने बचाव में, क्योंकि हमारे भरत तिवारी जी का बिल्कुल साफ छवि है, वो तो अपराधी थे नहीं कि प्रशासन सरकार कहता कि जो है भाई वो अपराधी था, इसलिए इनकाउंटर उसको हमने कर दिया। ऐसा तो था नहीं। तो भाई सरकार और प्रशासन अपनी बचाव के लिए इस तरीके की तुच्छ बातें, जो कि कहीं से ये शोभनीय नहीं है कि एक समाज सेवक को, जो कि एकदम उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, उनके फेसबुक लाइव में दर्जनों उन्होंने लाइव आकर उन्होंने समाज के बीच अपनी बात को रखा है। कहीं से भी नहीं लगता है कि वो मानसिक स्थिति उनका खराब था। जी।